बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स इजियर फॉर यू। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज के सेशन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टू चेक वेदर इट इज फीमेल और इट इज मेल, यानी कि हम पता लगाते हैं कि जो भी यंग वन होगा वो मेल है या फिर फीमेल है, सन है या फिर डॉटर है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। सो सेक्स डिटर्मिनेशन पता कैसे चलता है वेदर इट इज सन और डॉटर? तो ये डिपेंड करता है किस पे? हमारे क्रोमोसोम्स पे। इट डिपेंड्स ऑन द क्रोमोसोम्स। आप देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन एंड ही इज हर हैंडसम मैन। नाउ ये इनका क्या है? एक प्यारा सा बेबी है। तो अब इसका जो सेक्स है वो इनको कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे पता चलता है? तो वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? इनके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स इनके क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करेगा। तो जो इसका सेक्स है दैट इज डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक मेकअप, और वी कैन से इट इज डिपेंडेंट ऑन क्रोमोसोम्स। ये किस पे डिपेंड करेगा? क्रोमोसोम्स पे। अब क्रोमोसोम्स होते क्या हैं? क्रोमोसोम्स बेसिकली जेनेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, या हम कह सकते हैं दीज आर द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये जो है क्रोमेटिन थ्रेड्स की कंडेंस्ड फॉर्म है, जो कि किसे कैरी करेगा? दे कैरी द जीन्स। दे कैरी जीन्स और कैरेक्टर्स। मीन्स ये जो है पेरेंट से, जो इसके पेरेंट्स हैं मदर और फादर, इन दोनों से जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, जो भी जीन्स हैं, वो इस बच्चे के अंदर ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। मीन्स these chromosomes help in the process of inheritance। ये किस में मदद करेगा? इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द यंग वन। नाउ ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स के अंदर बेसिकली जो क्रोमोसोमल है या सेक्स डिटर्मिनेशन है दैट इज हेट्रोगैमेटी। क्या होता है ह्यूमन बींग्स में? हेट्रोगैमेटी। हेट्रोगैमेटी का मतलब होता है कि ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोमल पैटर्न है या जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर डिफरेंट। ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। कैसे डिफरेंट होते हैं अभी चेक करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है दैट इज 46। सो हमारे अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? 46। और इन 46 में से हम इसे क्या कह सकते हैं? 23 पेयर्स। हम क्या कह सकते हैं? 23 जोड़े, मतलब कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स ऐसे हैं जो कि नॉन सेक्स डिटरमाइनिंग है, मीन्स जो कि सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? दे आर ऑल्सो नोन एज ऑटोसोम्स। दे आर ऑल्सो नोन एज autosomes, and the rest one pair is sex determining chromosome and that is known as allosomes। इन्हें हम क्या कहेंगे? allosomes। तो 23 में से 22 पेयर ऐसे हैं जो कि सेक्स डिटरमाइनिंग नहीं होते एंड दे आर नोन एज ऑटोसोम्स, और 1 पेयर ऐसा है जो कि सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स का है और दे आर नोन एज एलोसोम्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? एलोसोम्स कहते हैं। अब चेक करेंगे कि कौन कौन से एलोसोम हैं। तो जो ये फादर है, इस फादर के पास बेसिकली कितने पेयर हैं? 23 पेयर, एंड दैट 23 पेयर इंक्लूड्स 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम दैट इज XY। क्या प्रेजेंट होता है फादर में? XY। तो यहाँ मेल के पास है 22 प्लस XY और फीमेल के पास होता है 22 प्लस XX। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेटी। मीन्स ह्यूमन बींग्स के अंदर डिफरेंट पैटर्न है क्रोमोसोमल। तो जो क्रोमोसोम्स का जो पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या है? डिफरेंट है। फीमेल के अंदर XX है और मेल के अंदर क्या है? XY सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। अब इससे पता लगाएंगे कि
जो सन है या डॉटर है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो सबसे पहले फादर पेरेंट्स में जो क्रोमोसोमल पैटर्न है फादर का दैट इज 22 प्लस XY एंड मदर का जो क्रोमोसोमल पैटर्न है दैट इज 22 प्लस XX। तो ये हो गया बेसिकली क्रोमोसोमल पैटर्न। अब अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। और गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब क्या है, विच कंटेन द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को क्या करे, कैरी करे। तो फादर जो है ये अपना जो गैमेट्स देगा दैट गैमेट आर हैप्लॉइड इन नेचर। गैमेट्स कैसे हैं, हैप्लॉइड। मींस फादर के पास 50% चांस है कि ये X को रिलीज करे एंड 50% चांस है कि ये Y क्रोमोसोम को रिलीज करे। सो 50-50 चांसेस है X और Y को रिलीज करने के। अगर बात कीजिए मदर की, तो मदर के पास सिर्फ क्या है, X क्रोमोसोम। सो ये किसे रिलीज करेगी, X क्रोमोसोम को। अब जैसे कि मेल गैमेट की अगर बात करें, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम। सो फीमेल गैमेट के अंदर कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, X, और जो स्पर्म है इसके अंदर क्या हो सकता है, 50% चांसेस है X को कैरी करे, 50% चांसेस है कि ये Y को कैरी करे। तो अगर स्पर्म X को कैरी करता है, if this sperm carry the X chromosome and it get fused with the ovum, और ये यहाँ पे एग के पास आया और इसने यहाँ पे इसको आके क्या किया, फ्यूज किया। दोनों में आपस में क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। फ्यूजन का मतलब जो स्पर्म की न्यूक्लियाई है और जो ओवम की न्यूक्लियाई है दोनों आपस में क्या कर गई, फ्यूज कर गई, मीट कर गई, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई। इसी फ्यूजन को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना। तो यहाँ पे अगर स्पर्म X को कैरी कर रहा है, ओवम के अंदर भी कौन से क्रोमोसोम्स हैं, X क्रोमोसोम को अगर कैरी करेगा, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा दैट इज XX, और XX बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डॉटर चाइल्ड। तो अगर यहाँ पे स्पर्म X गैमेट को कैरी करेगा और ये फ्यूज कर जाएगा इस X के साथ, इस फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, और फीटस से यंग वन। तो यहाँ पे जो यंग वन होगा वो क्या होगा, डॉटर चाइल्ड। सो XX जब मेट करेगा इट विल रिजल्ट इनटू अ डॉटर चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ, डॉटर चाइल्ड। और जब यहाँ से स्पर्म कैरी करता है Y क्रोमोसोम को, स्पर्म किसे कैरी कर रहा है, Y क्रोमोसोम को, और फीमेल गैमेट ओवम यहाँ किसे कैरी करता है, X क्रोमोसोम को, वहां पे क्या है, X क्रोमोसोम। तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे दैट रिजल्टेंट इज XY। XY मीन्स द यंग वन इज सन। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट, क्या बनेगा, सन। तो इस तरीके से जो यंग वंस है या जो नई जनरेशन है वो कैसे डिटेक्ट करते हैं उसका सेक्स, बाय द हेल्प ऑफ दीज सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम। सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स की वजह से XX अगर फ्यूज करेगा तो यहाँ पे डॉटर चाइल्ड होगी, और अगर XY यहाँ पे फ्यूज करेगा तो इससे क्या बनेगा, सन चाइल्ड। तो इस तरीके से क्रोमोसोम्स बेसिकली हमारी हेल्प करते हैं टू डिटरमाइन द sex determination in human beings. So this is about sex determination in human beings. तो इसका कहाँ से पता चलेगा, by the help of these sex determining chromosomes. This is about this session. Thank you very much. If you like the session then please like, share and subscribe the channel. Thank you.